गाइज आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको डेली बाय डेली मालूम है कि इस टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट किस सब्जेक्ट का, तो मैथ का। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, तो 5 मैथ के क्वेश्चन और 2 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब टोटल हम डेली बाय डेली 15 क्वेश्चन करते हैं। आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में कितने नंबर आए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट रूप से सॉल्व कर चुके हैं और कब तक करेंगे, जब तक कि पेपर खत्म ना हो जाए। अब हम कर लेते हैं अपना आज का सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैथ के सवालों को सॉल्व। आइए देखते हैं अपने मैथ के सवालों को। अब हम कर लेते हैं अपने पहले सवाल को। देखिए पहला सवाल क्या है हमारा, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा है 30%। देखिए इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या मान लीजिए 100, इससे ये 30% कम हुआ तो कितना हो जाएगा 70। ऐसे यह 37% कम हुआ तो कितना हो जाएगा 63। अब क्या बताना है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। यह कितना कम है, 7 कम है। तो 7/70 गुणे में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, 7 से 7, कितना है 10% कम है। तो 10% हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहले का ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ऐसे सवाल आपको कौन किससे इतना कम है, तो कितना इससे ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना कम है, चाहे बी ए से कितना अधिक है, ऐसे सब सवालों को मैंने पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और आप ऐसे सवालों को चुटकियों में करने लगेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी का मान कितना दिया है 45 और उनका अंतर 4 है, मतलब a माइनस बी का मान 4 दिया है। तो संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। विकल्प में क्या है, 73, 106, 135, 107। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 16। ए बी का मान मालूम है 45, तो वहां पे रखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 45 दूनी 90, तो माइनस 90 बराबर 16। 90 उधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 16 प्लस 90, 16 प्लस 90 कितना हो जाएगा 106। ये किसका मान है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 106। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरे का बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। आपको ध्यान से देखना है, ये सवाल थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, सवाल सही हल हो जाएगा। एक संख्या ये ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। 72 में से 47 घटाइए, अंतर आया कितना 25, अंतर के वर्गमूल के बराबर है। अंतर का वर्गमूल निकालिए, कितना आया 5। तो ये 5 किसके मान के बराबर है, a के मान के बराबर है। अब देखिए एक और संख्या b ऐसा है, b कैसा है देखते हैं कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। 37 और 12 के योग कितना होगा 49। एक और संख्या b ऐसा है कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है, इसका वर्ग 49 है। तो किसका वर्ग 49 है, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7। अब क्या कहा है, a और b के योग का वर्ग क्या होगा, a और b, तो 5 और 7 के योग का वर्ग क्या होगा, तो 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144।
तो सवाल इतना घुमावदार था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे आप हल करते जाइए, आपका आंसर आ जाए। कितना आंसर आया? 144। मतलब कौन सा ऑप्शन सही? तीसरे का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना फोर्थ नंबर सवाल। देखिए फोर्थ नंबर सवाल क्या है। करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प है 18.8, 16.6, 16 और 14। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144। 144 का वर्गमूल 12, तो ये हो जाएगा करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस 12। 52 12 कितना हो जाएगा? 64। 64 का वर्गमूल 8, तो 248 प्लस 8, तो ये क्या होगा? करड़ी में 256 और 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर कितना आया? 16। मतलब सी नंबर विकल्प, चौथे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। अब हम कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है। 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए औसत कितना है? 105। कितनी संख्या है? 5। तो पांचों संख्याओं का योग क्या होगा? कैसे निकलेगा? तो 105 गुणे 5 525। इसके आगे क्या है? उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। मान लीजिए कि जो अन्य 4 संख्याओं का योग है x है, तो पहली संख्या क्या होगी? इसका 2/5 गुना। 2/5 गुना लिख लीजिए। इन दोनों का योग क्या होगा? ये 4 संख्या, ये एक संख्या, दोनों का योग किसके बराबर होगा? तो इस 525 के बराबर होगा। तो यहाँ पर रखिए 525। अब इसे सॉल्व कीजिए। ये हमारी, ध्यान रखिएगा, ये 4 संख्याओं का योग है, ये हमारी पहली संख्या है। अब 5 से गुणा होगा 5x और 2x 7x। 7x बटा 5 इक्वल टू 525। तो x बराबर 5 गुणे में 525 बटे में 7, 7 7 49 और 7 5 35। अब 5 से 75 में गुणा करेंगे तो x इक्वल टू 5 5 25 का 5 2 लगा हासिल 5 7 35 2 37 375 है। ये x इक्वल टू 375 है। मतलब ये 4 संख्याओं का योग है। हमसे क्या पूछा है? पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? 2/5 गुनी इसकी। तो 375 का 2/5 गुना निकाल लीजिए। 2/5, 5 से कटाएंगे तो 5 से 35, 5 5 25, 75 दूनी 150। तो पहली संख्या क्या हुई? 150। तो 150 वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प। पांचवे का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे मैथ के 5 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले ग्राफ की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम देख लेते हैं अपने पहले ग्राफ को और क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए हमारे पहले ग्राफ में क्या दिया है। तो पहले ग्राफ में दिया हुआ है कच्चे माल की यूनिट करोड़ में। कच्चे माल की यूनिट करोड़ में है। उसमें जो सर्कल से दिखाया गया है वो बनाए गए हैं, जो स्क्वायर बॉक्स से दिखाया गया है वो बेचे गए हैं। बेचे यूनिटों की संख्या किसमें? स्क्वायर बॉक्स में। जो सर्कल वाली लाइन है वो बनाए गए यूनिटों की संख्या है। अब देखिए पहला जो 6 नंबर सवाल है, इस ग्राफ का जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्ष में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप ग्राफ में से सभी डाटा को लिखिए, फिर हम औसत निकालेंगे। देखिए 2017 में बेचे गए कितना था? तो 2017 में 3.5, तो 3.5 लिखिए। उस 3.5 से बढ़ के क्या हुआ? 4 हुआ। 4 को 4.0 लिख सकते हैं। 4 से बढ़ के 5 हुआ तो 5.0 लिख लीजिए। 5 से फिर से घट के 3.0 हो गया, 3 हो गया। 3 से बढ़ के कितना हो गया? तो 6.5 हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 का 0 1 लगा 80। 3 1 4 4 8 5 13 3 16 6 22 22.0। 22 मतलब क्या हुआ? 5 कंपनी 5 वर्ष है, 5 से भागा दीजिए तो क्या आएगा? 4.4 करोड़ में है ये सब बेचे गए यूनिटों की संख्या। तो 4.4 करोड़ मतलब क्या हुआ? 4 करोड़ 40 लाख। तो ये कितना है? 44 लाख। तो ये वाला गलत हो गया। 4 करोड़ 40 लाख। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन 6 सवाल का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे।
7 नंबर सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 7th नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर का वर्ष 2020 में बनाए गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर से क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या, बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर कौन से सन में, 2019 में। तो 2019 में बनाए गए और बेचे गए में क्या अंतर था, बनाए गए थे 5.5 और बेचे गए थे 5, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 0.5 अनुपात वर्ष 2020 में बनाए गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर से। यहाँ भी बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या, बनाए गए और बेचे गए, यहाँ पर लिख लीजिएगा बनाए गए और बेचे गए। और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर से 2020 में, तो 2020 में कितने बनाए गए थे, 2020 में बनाए गए थे 5 और बेचे कितने गए थे, मात्र 3, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ। तो ये पॉइंट में है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5:20 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1:4। कितना आंसर आया हमारा, 1:4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 17वें का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपना 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल क्या है, वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2017 में कितने यूनिट बनाए गए थे, 2017 में बनाए गए यूनिट थे 4.5 और 2021 में कितने बनाए गए थे, तो 2021 में बनाए गए थे 7। 4.5:7, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45:70। ये 5 से कटेगा तो 9 बार, ये 5 से कटेगा तो 14 बार, तो 9:14 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुपात होगा, 9:14, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2021 में कितने बेचे गए थे, तो 2021 में बेचे गए यूनिटों की संख्या है 6.5। ये किसका है डाटा, 21 का। तो पिछला वर्ष मतलब 20 का, तो 20 में कितना बेचा गया था, तो 20 में मात्र 3 बेचा गया था। 3 जब बेचा गया था तो क्या कहा, पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये कितने की वृद्धि है, 3.5 की। कितने पे, 3 पे, गुणे में 100, तो कितना आएगा 350 बटे में 3। तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 20, तो 3 छः 18, 116 सही 2/3%, मतलब लगभग में 116 सही 2/3% है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 117% आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 116 नहीं दिया है। अब हम चलते हैं इसी ग्राफ के लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को, इस ग्राफ का लास्ट सवाल। देखिए क्या है, दिए गए वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा। मतलब टोटल बनाए गए कितने हैं, टोटल बेचे गए कितने हैं, उनके बीच का हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बनाए गए वाले डाटों को आपको जोड़ना पड़ेगा। बनाए गए वाले डाटों को हमने जोड़ा था, कितना आया था, 22 आया। बनाए गए डाटों में कितना आया था, जब आपने पहला सवाल किया था तो आपको याद होगा कि कितना आया था, 22 आया था। अब हम कर बेचे गए ये डाटा है 22, ये किसका है, सोल्ड का। मेकिंग मतलब बनाए गए कितने हैं, तो ये हमें जोड़ना पड़ेगा। बनाए गए के लिए जोड़िएंगे तो आएगा 4, 4.5 और 5, 9.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, तो ये है 27। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 मतलब 5 करोड़, क्योंकि करोड़ में बात हो रही है। अब जिसमें 5 है, डी नंबर ही विकल्प 5 है, 0 हमें काउंट ही नहीं करना है। तो 10वें का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये पहला ग्राफ कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को और क्वेश्चन नंबर 11 पे। दूसरा ग्राफ हमारा क्या है,
तो दूसरे ग्राफ में नीचे में वर्ष दिया हुआ है उसे, और इधर के एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, तो उत्पादन लाख टनों में दिया हुआ है। कौन कौन से सन है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको लाइन से इंडिकेट किया हुआ है कि कितने कितने पर है। जो किसी लाइन पर नहीं है बीच में, उसका मतलब है कि वो, जैसे आप देखेंगे 2020 वाला किसी लाइन पे नहीं है तो कितना है, 70 80 के बीच में, मतलब 75। अब आइए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है, वर्ष 2018 तथा वर्ष 2020 के उर्वरकों का कुल उत्पादन 18 और 20 के, तो 18 में कितना था, 18 में था 80, तो 80 प्लस 20 मतलब कितना था, 75। तो 80 और 75 कितना हो जाएगा, 155। उसके बाद से क्या कहा है, का कुल उत्पादन वर्ष 2017 तथा 2019 के कुल उत्पादन 17 और 19। 17 में कितना था, 90, 19 में कितना हो गया, 19 में 60 हो गया, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, ये 150। अब क्या बोला सॉरी, वर्ष 2017 तथा 2019 के कुल उत्पादन का x% है। ये जो 155 है 150 का x% है, तो आइए से सॉल्व करते हैं। 155 बटा 150 गुणे में 100, ये जितना परसेंट आएगा वही हमारा x का मान बताना है। 50 से ये 3 बार या 50 से 2 बार, 155 दूनी 310 बटे में 3, ये भागा देंगे आएगा 103 सही 1/3, मतलब कौन सा विकल्प सही, ए नंबर विकल्प 11 का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम अपने 12 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए क्या है, वह वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। पहला 2019, 2018, 2015, 2020। तो सबसे पहले तो हमें औसत निकालना होगा। औसत मतलब सभी को जोड़ के कितनी कंपनियां हैं, कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष, तो 6 से भागा देना होगा। तो आइए सबको जोड़ते हैं। 15 में कितना है, 70, 16 में ये कितना हो गया, तो 16 में 80, 17 में कितना हो गया, तो 17 में 90, 18 में है 80, 19 में है 60, 20 में है 75। सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5। उसके बाद से 8 7 15, 15 9 24, 24 8 32, 32 6 38 7 45, 455। सभी को जोड़ने पर कितने हैं, 6। तो 6 से इसमें डिवाइड कीजिए औसत के लिए। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, 3 बचा तो 35, लगभग में 6 मतलब 76। 76 क्या आया, इसका औसत। तो किस कंपनी का 76 के आसपास है, तो आप देखेंगे कि 2020 में जो ये कंपनी है इसका कितना हो गया है, 2020 में 75 था, तो 75 के करीब 76 है। तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का कौन सा विकल्प सही हो गया, डी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है 13 नंबर प्रश्न, वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 4 सन है, 16, 17, 19, 20, 4 वर्ष दिए हुए हैं। किसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम वृद्धि हुई थी, यही हमें बताना है। तो ऑप्शन वाले को केवल हम चेक करेंगे। 2016, तो 2016 में कितना था, 80, लेकिन उसके पिछले में कितना था, 70, मतलब 10 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 70 पे। तो 10 बटा 70 गुणे में 100, 0 से 0, 100 बटा में 7, 100 बटा 7 मतलब कितना, 14, लगभग में 14%, 14 7 98। तो इसको छोड़ दीजिए। अब 17 पे आएंगे तो 17 को देखेंगे तो 17 से पहले 16 में कितना था, 80, 17 में कितना हो गया, 90, मतलब 10 का यहाँ भी बढ़ा। 10 बटा 80 गुणे में 100, 0 से 0, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार, कितना आया, लगभग में 12.5। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहला 14, दूसरा 12.5। अब 19 में देखेंगे तो 18 में से बढ़ोतरी नहीं है 19 में, जबकि कमी ही होगी, तो 19 को देखना ही नहीं। 20 में क्या, तो 20 में बढ़ोतरी हुई है कितने की, तो 15 की। 60 से 75 हो गया है, तो 15 की। 15 बटा 60 गुणे में 100, 15 चौके 60, और ये 4 से 25 बार। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, 25% की। और किसमें अधिकतम सबसे प्रतिशत वृद्धि हो गई, देखेंगे 14, 12.5, इसमें हुई ही नहीं है, इसमें 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 13 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे।
अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न। तो देखिए क्या है, प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अंतर, मतलब पहले 3 वर्ष मतलब 15, 16, 17 का औसत, फिर 18, 19, 20 का औसत, दोनों के बीच का अंतर। तो 15 में कितना था, 15 में था 70, 16 में कितना हुआ 80, 17 में कितना हुआ 90, इनका औसत। तो 8, 7, 15, 9, 24, 240/3, 240/3 मतलब ये कितना हो गया 80। तो प्रथम 3 का औसत आया 80। अब अंतिम 3 का औसत हम निकाल लेते हैं। देखिए अंतिम 3 का औसत जब निकालेंगे तो 18 में कितना है 80, फिर 60 हुआ है, फिर 75, 80 फिर 60 फिर 75 बटे में 3। ये देखिए ये हो जाएगा 5, ये 8, 6, 14, 14, 7, 21, 215/3। तो इसको आप वैसे ही रहने दीजिए 215/3, ये 240/3, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो घटाने में इजी होगा। अब आप घटा लीजिए 240/3 से 240/3 माइनस 215/3, 240 में से 215 जाएगा 25, 25/3 का मतलब कितना हो गया 8 सही 1/3। तो 8 से 1/3 अंतर हुआ, मतलब 14 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं आज के लास्ट सवाल अपने 15 नंबर सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, वर्ष 2015, 2017 तथा 2019 के उर्वरकों के कुल उत्पादन और शेष 3 वर्षों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना था। तो 15 में कितना था, 15 में देखेंगे तो 70 था, उसके बाद से 17 में कितना था, तो 17 में 90 था, फिर से 19 में बचा तो 19 में कितना था 60 था। इन सब को जोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 6, 22, 220 आया। फिर इसके अलावा जो बचे हुए उनको जोड़ोगे मतलब 16 को, तो 16 में 80 है, फिर 17 नहीं 18 में कितना है, तो 18 में भी 80 है, 18 में कितना है तो 80 है, फिर से 20 में कितना है तो 75 है। इन सब को जोड़ोगे तो 5, 8, 8, 16, 7, 23, 235, तो 220 रेशियो 235, 5 से घटाओगे तो 5 के 20, 5 के 20, 5 के 20, 5 से 35, 44 रेशियो 47। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा है, तो 5 मैथ के क्वेश्चन और 10 ग्राफ के क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, तो अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एकदम रियलिटी फैक्ट के साथ बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। उसमें आप अधिक बढ़ा के भी बताएंगे और घटा के बताएंगे तो उससे कोई अंतर होगा नहीं। और आप यदि पीछे के प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस सेटों को भी सॉल्व कीजिए और अपने नंबर में इजाफा कीजिए। कोई भी ग्राफ ऐसा ना होने पाए कि कोई ऐसा ग्राफ है जो ग्राफ आज तक आपने नहीं देखा। तो हमने सभी ग्राफों को टच किया है, इससे बाहर कोई भी ग्राफ आपका नहीं आएगा। हमारे प्रैक्टिस सेट में से ही कोई ना कोई ग्राफ आएगा। अभी तो बहुत लंबा प्रैक्टिस सेट चलेगा क्योंकि पेपर आपका कब है, तो 28 से 29 अक्टूबर, लगभग में अभी 1 महीने। तो 1 महीने तक अभी प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे डेली बाय डेली। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।